महाराष्ट्र में महायुति में सीट शेयरिंग पर लगी मुहर। सूत्रों से खबर, बीजेपी 155, शिवसेना शिंदे गुट 78 तो एनसीपी अजित गुट 55 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। सूत्रों के मुताबिक लगभग सभी सीटों पर बनी सहमति। कल देर रात 2:30 बजे तक चली सीट शेयरिंग को लेकर बैठक। अमित शाह के साथ शिंदे, अजित पवार और फडणवीस रहे मौजूद। बताया जा रहा है कि बैठक में अमित शाह ने चुनाव की जोरदार तैयारी करने का निर्देश दिया। वहीं कहा जा रहा है कि बीजेपी को अपने कोटे से छोटी पार्टियों को सीट देनी होगी। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन में विजयी सीटों को अदला बदली संभव। जिन सीटों पर मौजूदा विधायक के खिलाफ लहर होगी, उन सीटों को आपस में बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट आपस में अदला बदली करेगी। झारखंड के दौरे पर आज राहुल गांधी रांची में संविधान बचाओ सम्मेलन को करेंगे संबोधित। झारखंड में सीट शेयरिंग पर लग सकती है आखिरी मुहर। राजधानी के शौर्य सभागार में दोपहर 1 बजे संविधान बचाओ सम्मेलन में सिविल सोसाइटी और विभिन्न संगठनों के लोग होंगे। 500 से ज्यादा प्रतिनिधियों के साथ संवाद करेंगे राहुल गांधी। झारखंड विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही एक्शन में राहुल गांधी। संविधान सम्मेलन के जरिए राहुल झारखंड में चुनावी मुद्दों को टटोलेंगे। झारखंड में इंडिया गठबंधन की हुई बैठक, सीट बंटवारे पर लगेगी आखिरी मुहर। आज राहुल गांधी के दौरे के बाद हो सकता है आधिकारिक ऐलान। झारखंड में इंडिया गठबंधन में शामिल सीपीआई के 3 सीटों की रखी मांग। रांची में सीट शेयरिंग पर इंडिया गठबंधन का हो रहा है बड़ा मंथन। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर महाविकास अघाड़ी में आज भी बैठक। मातोश्री में यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे से मिलेंगे कांग्रेस राज्य प्रभारी रमेश चन्नीथान। एमबीए में 28 सीटों पर फंसा हुआ है पेच। महाराष्ट्र कांग्रेस में प्रभारी रमेश की मौजूदगी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले की अध्यक्षता में बैठक में बाला साहेब थोराट के साथ विपक्ष के नेता विजय वेटिडार भी शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे विधानसभा चुनाव को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से नियुक्त वरिष्ठ निरीक्षक प्रभारी रमेश चन्नीथला की मौजूदगी में बैठक होगी। बैठक में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, सचिन पायलट और मुकुल वासनिक मौजूद होंगे। अखिलेश यादव ने उद्धव ठाकरे से फोन पर की बातचीत। सीट बंटवारे के मुद्दे पर दोनों नेताओं की हुई बातचीत। अखिलेश के मुंबई दौरे का आज दूसरा दिन। सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। साथ ही धुले में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। अखिलेश ने महाराष्ट्र चुनाव के लिए 4 उम्मीदवारों की घोषणा की। अखिलेश ने कहा, महाराष्ट्र में हमें सावधान रहना पड़ेगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेशर पॉलिटिक्स। शुक्रवार को शिवाजीनगर, भिवंडी पूर्व और पश्चिम सहित मालेगांव से घोषित किए प्रत्याशी। महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर गए अखिलेश। सीट बंटवारे को लेकर उद्धव ठाकरे और शरद पवार गुट के जितेंद्र आव्हाड से की बातचीत। कहा, महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन को रहना होगा सावधान। जीएसटी दरों को युति संगत बताने को लेकर गठित 2 मंत्री समूहों की आज बैठक। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की अगुवाई में गठित 13 सदस्यीय जीएमओ स्वास्थ्य बीमा के दरों में कम करने को लेकर भी सुझाव देगा। एमबीए की बैठक से पहले बोले संजय राउत। कहा, राष्ट्रीय दलों को क्षेत्रीय दलों को सम्मान देना होगा। इंडिया गठबंधन का जो इतना बड़ा आंकड़ा है वो रीजनल पार्टियों की वजह से ही है। प्रादेशिक जो रीजनल पार्टीज है उनके भरोसे राष्ट्रीय राजनीति चल रही है। अगर रीजनल पार्टीज नहीं होती चंद्रबाबू नायडू जी की और नीतीश कुमार जी की, तो आज तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। और आज इंडिया ब्लॉक का जो एक आंकड़ा है बड़ा 240 तक का है, वो तो रीजनल पार्टीज के ताकत पर ही है ना। तो रीजनल पार्टीज का अपना अपना एक महत्व है। आप रीजनल पार्टी को महत्व देना पड़ेगा।
मुंबई में एनसीपी एससी गुट प्रमुख शरद पवार भी करेंगे बैठक। शाम 5 बजे पार्टी संसदीय समिति की बैठक में पार्टी प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगेगी। एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट हो सकती है जारी। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी शरद पवार गुट का 40 से अधिक उम्मीदवारों को फोन जा चुका है। ये प्रक्रिया ओपन है, ट्रांसपेरेंट है, तो इन्होंने भी अपना नाम दिया है कि अगर सबकी सहमति होगी तो मैं भी हो सकता हूं। तो एक मुस्तकिम साहब हो गए, एक प्रोफेसर खिलाफत साहब हो गए, एक सरफराज साहब हो गए। पीएम मोदी आज कर्मयोगी सप्ताह का करेंगे शुभारंभ। अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह की करेंगे शुरुआत। भारतीय लोकाचार के जरिए सिविल सेवा है उद्देश्य। बिहार में जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 46। अकेले सिवान में 31 लोगों की मौत, जबकि छपरा में 13 और गोपालगंज में 2 की मौत। जहरीली शराब कांड पर तेजस्वी ने सीएम नीतीश कुमार पर बोला हमला। कहा शराबबंदी सिर्फ कागजों पर, सरकार के लोग शराब माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं, पुलिस को भी माफिया कंट्रोल कर रहे हैं। जहरीली शराब मामले पर तेजस्वी का सीएम नीतीश कुमार पर हमला। ट्वीट कर कहा शराबबंदी नीतीश के संस्थागत भ्रष्टाचार का नमूना है। सीएम ने 10 सालों में शराब की खपत बढ़ाने के हर उपाय किए हैं। तेजस्वी ने कहा पुलिस और शराब माफिया की नापाक गठजोड़ के कारण राज्य में 30,000 करोड़ से अधिक अवैध शराब का काला बाजार फल फूल रहा है। तेजस्वी ने नीतीश से सवाल पूछते हुए कहा कि अगर हर साल इतनी बड़ी मात्रा में शराब बरामद हो रही है तो उसके दोषी कौन हैं? सरकारी फाइलों के अनुसार अवैध शराब के मरने वालों की संख्या 300 से ज्यादा है। देश में मेडिकल और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% जीएसटी लगता है। बीते वित्तीय साल में सरकार ने इस प्रीमियम पर लगने वाले जीएसटी के जरिए 8,262 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल किया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विश्वास पात्र आईएएस अधिकारी संजीव हंस गिरफ्तार। आय से अधिक संपत्ति मामले में ईडी ने दबिश के बाद की पटना से गिरफ्तारी। पूर्व विधायक गुलाब यादव दिल्ली से अरेस्ट। बहराइच हिंसा के आरोपियों के घर पीडब्ल्यूडी ने अतिक्रमण हटाने के नोटिस को चस्पा किया। मुख्य आरोपी समेत 30 घरों पर नोटिस चस्पा। 3 दिन में अतिक्रमण नहीं हटाने पर कानून सम्मत कार्रवाई की चेतावनी। वाराणसी के ज्ञानव्यापी मामले में दोबारा सर्वेक्षण कराने संबंधी याचिका पर सुनवाई। हिंदू पक्ष ने की है मस्जिद के मुख्य गुंबद और वजूखाने में मिले कथित शिवलिंग वाली जगह के आसपास भी सर्वे कराने की अपील। यूपी में विधानसभा उपचुनाव को लेकर सीएम योगी आज करेंगे बैठक। चुनाव वाले जिले के प्रभारी मंत्रियों से फीडबैक लेंगे। ओवैसी का बयान। कहा महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस की नहीं चाहिए सरकार, गठबंधन के लिए है तैयार। मराठा नेता मनोज जारंगे पाटिल से भी बात करेंगे। हरियाणा में शुक्रवार को नायब सिंह सैनी कैबिनेट की पहली बैठक हुई। राज्य में एससी आरक्षण से वर्गीकरण के फैसले को मंजूरी। सीएम ने कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का होगा पालन। हरियाणा में एससी कोटे के अंदर कोटा लागू करने के फैसले का बीएसपी प्रमुख मायावती ने विरोध किया। एक्स पर पोस्ट कर कहा कि दलितों को फिर से बांटने और आपस में लड़ाने की साजिश। फैसले को बताया आरक्षण विरोधी। एनडीए के घटक दल एलजेपी रामविलास के मुखिया और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी किया विरोध। कहा कोटे के अंदर कोटा कतई मंजूर नहीं, केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की। हरियाणा में पराली जलाने पर सरकार का सख्त। खेत में पराली जलाई तो मंडी में फसल की नहीं होगी बिक्री, एफआईआर भी होगी दर्ज। कांग्रेस बोली एमएसपी खत्म करने का फरमान। महाराष्ट्र में अखिलेश यादव ने बहराइच एनकाउंटर पर फिर उठाए सवाल। अखिलेश यादव ने कहा कि एनकाउंटर नहीं हत्या हो रही है, ये पूरी जनता देख रही है। वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर को एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार का बड़ा दावा। आंबेडकर ने कहा शरद पवार मुख्यमंत्री रहते हुए दुबई में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से मुलाकात की थी। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को मिली जमानत। मनी लॉन्ड्रिंग केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी जमानत। 18 महीने बाद जेल से बाहर आए सत्येंद्र जैन। जेल से छूटने के बाद केंद्र सरकार पर बरसे सत्येंद्र जैन। कहा दिल्ली में आप सरकार की जन कल्याणकारी योजना को रोकने के लिए साजिशन पार्टी के एक के बाद एक नेता को जेल भेजा गया। पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल से जमानत पर रिहाई पर सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन ने कहा मैं भगवान और उन लोगों का शुक्रिया अदा करती हूं जिन्होंने इस सफर में हमारा साथ दिया।
तिहाड़ जेल से छूटने के बाद पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। केजरीवाल ने जैन को लगाया गले और कहा, मोहल्ला क्लिनिक और गरीबों का फ्री इलाज बंद करने के लिए जैन को जेल में डाला गया। आप नेता संजय सिंह ने कहा कि 873 दिन जैन को रिहा होना हर एक आप कार्यकर्ता के लिए खुशी की बात है। संजय सिंह ने कहा कि सत्येंद्र जैन के जज्बे को नमन। बिहार में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा का आज दूसरा दिन। शुक्रवार को भागलपुर से शुरू हुई यात्रा आज कटिहार पहुंचेगी। यात्रा का पहला चरण 22 अक्टूबर को किशनगंज में समाप्त होगा। भागलपुर में हिंदू स्वाभिमान यात्रा को संबोधित करते हुए गिरिराज ने कहा, यात्रा किसी के खिलाफ नहीं बल्कि मेरा मकसद हिंदू समाज को जागृत करना है। हरियाणा कांग्रेस ने विधानसभा में पार्टी नेता तय करने का फैसला आलाकमान पर छोड़ दिया। चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की हुई बैठक में यह फैसला हुआ है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे को नियम तोड़कर महाकाल में गर्भगृह में कराई गई पूजा। मंदिर में पिछले 1 साल से गर्भगृह में आम श्रद्धालुओं को प्रवेश पर प्रतिबंध है। राजस्थान में निवेश के लिए ब्रिटेन के दौरे पर हैं राज्य के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। दिया ने कहा, राज्य की अर्थव्यवस्था में फिलहाल पर्यटन की 12% हिस्सेदारी को 50% तक ले जाना हमारा लक्ष्य है। 28 अक्टूबर को टाटा एयरक्राफ्ट प्लांट असेंबली लाइन का शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी। विदेश मंत्रालय की टीम ने वडोदरा प्लांट का निरीक्षण किया। 28 अक्टूबर को स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज आ रहे हैं वडोदरा एयरपोर्ट से लेकर टाटा एयरक्राफ्ट प्लांट तक के रूट को दुल्हन की तरह सजाया गया। पीएम मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री एडवाइस सिस्टम एयरक्राफ्ट प्लांट की फाइनल असेंबली लाइन के लिए उद्घाटन में शामिल होंगे। स्पेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री लक्ष्मी विलास पैलेस में शाही भोजन करेंगे और इसी बीच भारत और स्पेन के बीच एक अहम समझौते पर साइन होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत आज से 29 अक्टूबर तक मथुरा प्रवास पर संघ की कार्यकारी मंडल की बैठक में शामिल होंगे। आज शाम मथुरा के ग्राम परखम पहुंचेंगे भगवत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में शामिल होंगे। बैठक में सभी 46 प्रांतों के पदाधिकारी शामिल होंगे। दिल्ली में हवा के साथ पानी भी हुआ जहरीला। सफेद झाग से भरी यमुना नदी में झाग की यमुना का कल से बुरा हाल देखने को मिल रहा है। छठ से पहले जहरीली हुई हवा। यमुना बर्फ से नजर आने वाले ये झाग नदी में दूर दूर तक फैला हुआ है। यमुना को क्लीनिंग ड्राइव चला रहे हैं वॉलंटियर। यमुना में गिरने वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से आया है ये सफेद झाग। छोटी बड़ी फैक्ट्री से निकलने वाला केमिकल वेस्ट है ये सफेद झाग। ना हवा साफ है। ये देश की राजधानी दिल्ली का ग्राफ है जिसके एयर क्वालिटी इंडेक्स पर आंकड़ा 350 से पार ही रहता है। और इस वक्त यमुना की कंडीशन अपने आप बयां कर रही है कि इसकी हालत क्या है। कुछ दिन बाद इस पर जमकर राजनीति होगी। एक पार्टी कहेगी कि हम काम करना चाहते हैं लेकिन काम करने नहीं दिया जा रहा। दूसरी पार्टी कहेगी कि काम करने की इच्छा ही नहीं है। हर साल दावे किए जाते हैं और हर साल तस्वीर और ज़्यादा गंदगी वाली नज़र आती है। विमानन कंपनियों की उड़ानों बम से उड़ाने की धमकी का सिलसिला जारी। विस्तारा के फ्लाइट को फिर से बम से उड़ाने की धमकी से मचा हड़कंप। दिल्ली से लंदन जाने वाली विस्तारा के फ्लाइट को सोशल मीडिया पर मिली बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पायलट ने फ्रैग फ्रंट पर मोड़ा है विमान। धमकी के बाद विमान की पूरी जांच की गई लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिला। जांच प्रक्रिया में करीब 2.5 घंटे का समय लगा। हाल ही में 2 विमान कंपनियों को मिली है धमकी। अडानी समूह के संस्थापक गौतम अडानी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री की 100 करोड़ रुपए का चेक डोनेट किया। यूनिवर्सिटी में हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत तमाम क्षेत्रों में युवाओं को कोर्स का ऑफर दिया जाएगा। पहले साल में 2000 युवाओं को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। गौतम अडानी ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि साथ मिलकर हम न केवल अपने युवाओं के भविष्य को आकार दे रहे हैं बल्कि हम एक उज्जवल, अधिक समृद्ध भारत के लिए असीमित संभावनाओं का द्वार खोल रहे हैं। एक स्थायी विरासत का निर्माण करना है जो आने वाली पीढ़ियों का उत्थान करेगी। तेलंगाना सीएमओ ने एक्स पोस्ट पर लिखा, अडानी ने तेलंगाना सरकार के स्किल डेवलपमेंट
और यूथ एम्पावरमेंट के लिए अपना सपोर्ट आगे भी जारी रखने का वादा किया है। देश की बड़ी कंपनी युवाओं के लिए इस यूनिवर्सिटी में कोर्स ऑफर करने के लिए आगे आई है। मुंबई में बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में 5 और आरोपी गिरफ्तार। जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उन पर साजिश में शामिल होने और लॉजिस्टिक सपोर्ट देने का आरोप। अब तक कुल 9 आरोपियों की गिरफ्तारी है। बहराइच हिंसा को लेकर एक्शन में योगी। अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार, 5 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। ईडी ने शुक्रवार को पीएफआई के स्वामित्व और नियंत्रण वाली 35 करोड़ की 19 संपत्तियों को कुर्क किया। पीएफआई की 56 करोड़ से ज्यादा की अब तक 35 संपत्तियां कुर्क की गई है। हरियाणा सरकार के सख्त रुख के बावजूद राज्य में पराली जलाने की घटना जारी। शुक्रवार शाम कैथल के एक खेत में पराली की घटना देखी गई। दिल्ली की गाजीपुर मंडियों में सब्जियों के दामों में आई थोड़ी मंदी। टमाटर हुआ सस्ता तो महंगे हुए मटर, कई सब्जियां अब भी महंगी। टमाटर का रेट पिछले हफ्ते के मुकाबले 20 से 30 रुपए हुए कम। टमाटर जो पिछले हफ्ते 100 से 110 था, अब 80 के भाव बिक रहा है टमाटर। पिछले एक हफ्ते के मुकाबले टमाटर के दामों में 10 से 20 रुपए की कमी आई है और जो जानकार बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में इसमें और कमी आ सकती है। टमाटर की क्वालिटी पर डिपेंड करता है, यानी कि 70 से 80 रुपए किलो अभी भी टमाटर के दाम